बेटा आज से हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी हमारे पास शीट बनने वाली है, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारे पास बेटा स्टेटमेंट आती पहला इसकी डेफिनेशन आती है फाइनल अकाउंट की कि फाइनल अकाउंट एक्चुअल में हम लोग किस तरह समझने वाले हैं। नंबर वन, पहली चीज यहाँ पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सर ये बात तो हमने पहले भी समझी है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड या अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम लोग अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि एक एंटरप्राइज ने कितना अर्न किया है और लास्ट में उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। यस, देन उसके बाद हमें पता लग पाता है कि हमारे पास कितनी अर्निंग है और साथ साथ अब हमारे पास नेट एसेट्स और नेट लायबिलिटीज हैं कितने रुपए की एक पर्टिकुलर डेट के अंदर, क्योंकि हम लोग बनाते हैं एंड में। बिल्कुल ये कब बनाते हैं? बिल्कुल ईयर एंड में। और इसमें जो आपके पास बनने वाली दो स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब जो बनने वाले आपके पास अकाउंट है, एक अकाउंट होता है आपके पास ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस शीट, दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको अपने इकोनॉमिक यूनिट जो आपका बिजनेस है उसकी इनकम के बारे में पता लग पाता है कि हमने कितनी अर्निंग की है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। और दूसरे में बात करें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हमें ये लग पाता है बेटा, इस चीज का पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी है कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे लाइज करते हैं, कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बेटा इस समय पे, एक्चुअल में हमारे बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ पे क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यस सर। अब हम यहाँ पे अपनी पहले इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या है बेटा? तो इनकम स्टेटमेंट में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया इनकम स्टेटमेंट को। पहले बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? आप रॉ मटेरियल को लेकर के उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर उसको सेल करोगे, ठीक है। तो सेल आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप पहले सामान बना दोगे, सामान बनने के बाद अब वो सामान बिकेगा, अब वो सामान बिकेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक टाइप का बिजनेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा बिजनेस होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं से फिनिश गुड्स लेके आते हैं और उसको बनाने के जब वो फिनिश गुड्स लेके आ रहे हैं, अब उसको हम लोग रीसेल कर रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं बेटा, उसको हम क्या कर रहे हैं? रीसेल कर रहे हैं। तो रीसेल कर रहे हैं तो हमने बेसिकली क्या किया? यहाँ पे ट्रेडिंग की है। क्या किया हमने? ट्रेडिंग की है, उसे हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसी ट्रेडिंग के सारे खर्चे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास निकल के आता है एक प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम लोग उस समय पे अपने पास नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे हम नेट प्रॉफिट नहीं बोलते कि शुद्ध लाभ नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है बेटा हमारे लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। कहां से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। और फिर उसके बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने बाकी सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करते हैं, तो आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। क्या आता है हमारे पास फिर? नेट प्रॉफिट। तो सर इस तरीके से हमें यह पता लग पा रहा है कि हमारे पास बनाने के लिए कितने स्टेटमेंट्स हैं, मतलब कितने टाइप के अकाउंट हैं। दो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये दोनों आ किसके अंदर है? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब हम इस चीज को समझते हैं पहले। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ अकाउंट दैट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज, दैट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज account that increase profit as show on the credit side and accounts that decrease profit show on debit side। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप अकाउंट बना रहे हो, चाहे वो आपका ट्रेडिंग हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, इसमें एक साइड डेबिट होगी, एक साइड आपकी क्रेडिट होगी। प्रॉफिट होगा तो बेटा इधर रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में, और इनकेस अगर आपको लॉस होगा तो वो डेबिट साइड पे होगा। सर ये जो आपने अभी बताया ये तो नॉमिनल अकाउंट है। यस, ये क्या है बेटा हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, साथ ही साथ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वही सिनेरियो हमने यहां पे लिखा हुआ है बेटा। डेबिट में हमने सारे सारे अपने लॉसेस, खर्चे लिखे हुए हैं, और क्रेडिट में अपनी इनकम और गेन्स लिखी है, इनकम और गेन्स या फिर प्रॉफिट लिखे हुए हैं। और वही चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है कि जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें समरी ऑफ अकाउंट एक तरह का अकाउंट है जिसमें कि हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हो सकता है किसी भी एंटरप्राइज का, अकाउंट में जब भी कभी इंक्रीज होगा
तो वो आपको किस साइड पे शो करना है, क्रेडिट साइड में शो करना है अगर आपका इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। और वहीं पे अगर आपका प्रॉफिट घट रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट घट रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग हमेशा कहां दिखाएंगे, अपने डेबिट साइड में। कहां दिखाएंगे उसे हम लोग, डेबिट साइड में, उसी अकाउंट के डेबिट साइड में। इनकम स्टेटमेंट के फिर कितने पार्ट हो सकते हैं, दो पार्ट हो सकते हैं, पहला ट्रेडिंग है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमें अब जानना है बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। तो आज का जो हमारी चर्चा होगी बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस्ड होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो आज हम जो चीज समझने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ठीक, यस सर, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं उसके अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को जब प्रिपेयर करते हैं तो इससे पता लगता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा कि एक आपको मोटा माटी जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, ठीक है, मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने एक बुक बाय की है, एक किताब परचेज की है, परचेज है मेरे पास 1000 रुपए की, और मैंने उसको 500 रुपए में, सॉरी 1500 रुपए में उसको सेल कर दिया है। तो देखा जाए तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप मुझे बताओगे सर ये प्रॉफिट आपको हो रहा है 500 रुपए का। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपए का। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या ये प्रॉफिट मुझे एक्चुअल में अभी ये नेट प्रॉफिट है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ये आपके लिए है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ये हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट? इसे हम नेट प्रॉफिट की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते, इसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसे हम? ग्रॉस प्रॉफिट। वहीं हम बात करते हैं दूसरा क्या आता है, ग्रॉस लॉस। क्या आता है? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस के केस में क्या होगा, जब आपके खर्चे ज्यादा होंगे और आपकी इनकम कम होगी। और ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी और आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, यस सर। अब यहां पे सुनना, ये मुझे ग्रॉस हुआ है प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट अभी ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब एक मोटा माटी प्रॉफिट है मेरे लिए। अभी उसमें से मैं क्या करूंगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने वाला हूं, और जब वो सारे के सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे तब आएगा हमारे बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। मेरी स्टेशनरी की शॉप, तो मैंने उसमें क्या किया, किताबें ली और उसे बेच दिया। जो प्रॉफिट हुआ मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या बेटा? मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मैं क्या करूंगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट को नेट बनाऊंगा। नेट कैसे होगा बेटा? अभी बेटा उसके अंदर सपोज कीजिए मेरी स्टेशनरी की जो शॉप है उसका रेंट हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, जो वर्कर जो वहां पे काम कर रहा है उसकी सैलरी हो सकती है, डेप्रीशिएशन हो सकता है, जितना भी मैंने रैक वगैरह लगा रखा है, जो मशीन्स लगा रखी है उनका डेप्रीशिएशन हो सकता है। ऐसी और भी चीजें हैं, मल्टीपल खर्चे हैं। जब सारे खर्चे उसमें से माइनस हो जाएंगे तो जो बचेगा मुझे, उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? नेट प्रॉफिट। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बनाना होता है। फिलहाल के लिए आपको जो अभी अकाउंट बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग से हमें सिर्फ एक ही बात पता लग पाएगी यहाँ पे, जो बात अभी हम समझाना चाह रहे हैं आपको, वो है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ये बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर उसमें से लॉस होगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, यस सर। यहाँ पे बताया जा रहा है रेवेन्यू, जो अर्निंग है उसमें से सीओजीएस मतलब कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपके पास जीपी आएगा। यहाँ पे उसने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करने की बात की है कि जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सर ये क्या बताया अभी आपने? बेटा एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। बस जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम फुल फ्लेजली इस सीओजीएस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और सेल्स वहां पे आती है। अभी हम बनाएंगे अकाउंट को तो आपको चीजें समझ में आएगी, और उससे निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। सर इनके सीओजीएस ज्यादा हो गया तो, अगर सीओजीएस ज्यादा हो गया किसी भी केस के अंदर, सीओजीएस ज्यादा हो गया किससे? सेल से, तो उस सिनेरियो में हमेशा आपका बिजनेस में आएगा ग्रॉस लॉस। क्या आएगा बेटा? फिर आएगा हमें ग्रॉस लॉस। क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। क्या बात समझ मेरी आई? यस सर। तो एक हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक हो सकता है आपके ग्रॉस लॉस। ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। नंबर 1, पहली, ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज। ये बात तो मैं समझ में आती है, जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसमें पहली स्टेज ही कौन सी है? ट्रेडिंग की है। पहला अकाउंट ही कौन सा बनता है? ट्रेडिंग का बनता है। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लास्ट में बनती है आपकी बैलेंस शीट। लास्ट में बैलेंस शीट बनाने के पीछे रीजन है, जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उससे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर उसको नेट करोगे और उस नेट प्रॉफिट को ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ओनर को जाके वो प्रॉफिट आप
हैंड ओवर कर देते हो कि ये सर आपका प्रॉफिट है। तो जब हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है तो उसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में ट्रेडिंग, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट में आपका आता है बैलेंस शीट। लास्ट में आपका आता है बैलेंस शीट। तो फर्स्ट स्टेज पे आपका ट्रेडिंग है। क्या ये ट्रेडिंग है? ओके। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट एंड COGS इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ दिस अकाउंट। सिंपल सी बात जो अभी हमने यहाँ पे बात की है कि ये आपका क्रेडिट साइड में होता है और ये आपका डेबिट साइड पे होता है। ये आपके लिए बेसिकली क्या है? खर्चा है। और ये आपके लिए क्या है? बेसिकली ये आपके लिए इनकम्स है। क्या ये इनकम्स है? तो इनकम को आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, खर्चों को आप डेबिट साइड पे दिखाओगे और फिर इससे आपका नेट अमाउंट निकल के आता है। साथ ही साथ इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। ये किस पे बनता है बेटा? ये बात ध्यान रखना, ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस पे क्यों बनाया जाता है इसको? इसके पीछे भी रीजन है। एक्रूअल बेस पे बनाने के पीछे रीजन ये है बेटा कि इसमें हमेशा हम अपनी जितनी भी अर्निंग है करंट पीरियड की उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो अर्निंग है अभी हमारी करंट पीरियड की उसे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पे हो या फिर पे ना हो। सर पे हो या फिर नहीं हो उसका मतलब, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने किसी को कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं, सपोज वेजेस पे करने हैं 10,000 रुपीज के, लेकिन मैंने उसको अभी 8,000 रुपीज पे कर दिए इन कैश या फिर चेक के थ्रू, बट अभी भी 2,000 रुपए देने बाकी हैं। तो जो पैसे देने बाकी है उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या बोलते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी आपको शो करना होगा। और हमने बहुत पहले एक बात समझी थी, अकाउंटिंग करने के 2 बेस हैं, एक कैश बेस और एक एक्रूअल बेस। कैश बेस को हम लोग ज्यादा मतलब उसकी अप्रोच नहीं होती उतनी, उससे एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आते। लेकिन एक्रूअल बेस से प्रॉफिट एंड लॉस बहुत एग्जैक्ट आते हैं, जिससे हमारी जो अर्निंग है वो हम लोग मतलब बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी दे रखा है कि एक्रूअल बेस के ऊपर आपको ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस इन दिस अकाउंट इधर ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ये जीपी हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ये जीएल हो सकता है ग्रॉस लॉस। अगर आपके पास कॉस्ट ज्यादा हुई, सेल्स कम हुई, तो आपके लिए क्या होगा बेटा? ये सर ये होगा हमारे लिए ग्रॉस लॉस। वहीं पे अगर हम बात करें सेल ज्यादा है और सीओजीएस कम है, तो सर ये प्रॉफिट होगा फिर हमारे लिए। वेरी गुड। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, अगला काम होता है, अगला काम होता है इसको ट्रांसफर कर दो कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसको ट्रांसफर कर दो कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब हम बात करते हैं, पहले हम बनाते हैं अपने पास एक छोटा सा फॉर्मेट। पहले बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट को यहाँ पे। ठीक है, अभी जितनी चीजें हम लोग इनको भी डिस्कस करने वाले हैं कि चीजें हैं क्या बेटा। पहले अपना फॉर्म बनाते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर। जब भी हम इसका फॉर्म बनाएंगे बेटा, इसका फॉर्मेट नॉर्मल जैसे आप बाकी जितनी भी टी शेप अकाउंट बनाते हो सेम ऐसी है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहां पे आपका एक साइड डेबिट होगा, दूसरी साइड आपका क्रेडिट होगा। सर आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता, ये ईयर एंड में बनता है, पर्टिकुलर एक ईयर एंड में बनता है, इसलिए डेट यहीं पे मेंशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बनाएंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। फिर बेटा इधर हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी पहले इसको समझते हैं। तो नंबर 1 पहली चीज आती है इसमें हमारे बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक, अगर कुछ है तो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास परचेज। क्या आता है? बिजनेस का परचेज। ठीक है, लेकिन यहां पे जो परचेज होगा, अगर इनकेस उसमें से कुछ रिटर्न है तो, अगर उसमें से कुछ रिटर्न है तो सर उसे माइनस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न क्या होता है इसमें से? माइनस। क्या होता है? माइनस। और जो बच जाता है आपके पास वो होता है आपका नेट परचेज। ठीक है, यस सर। इस साइड में परचेज से ही जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला सेल्स। क्या निकाला हमने? सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे आ गई, इसमें से माइनस हो जाता है आपका सेल्स रिटर्न। क्या हो जाती है बेटा? सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती है, नेट आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, यस सर। फिर बेटा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम लिखने वाले हैं, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे।
ठीक है। इसकी लिस्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी लिस्ट क्या है एक्चुअल में। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें हम सारे के सारे खर्चों को लिखते हैं, मल्टीपल खर्चे होते हैं, यहाँ पे लिस्ट है पूरी पूरी, ठीक है। तो इसको लिखने वाले अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। एंड नेक्स्ट आता है बेटा फिर हमारे पास एक और चीज, भाई हमने सामान ओपनिंग का स्टॉक था हमारे पास रखा हुआ, हमने कुछ सामान खरीदा है, कुछ सामान बिक गया है, सारा तो सामान नहीं बिका हुआ, कुछ तो बच गया होगा हमारे पास, जो बच गया होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, जो बच गया है हमारे पास स्टॉक उसे हम क्या बोले, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है, यस। अब एक बात सुनना, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर आपके पास मैं ऐसा कहूं कि इन केस क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो हमेशा हमेशा बिजनेस के अंदर क्या निकल के आएगा, आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। वहीं पे दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं, इन केस डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो आएगा ग्रॉस लॉस। ये टोटल कितनी बात होगी हमारे पास, ये पहली बात है और ये दूसरी बात है, टोटल दो बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ठीक। यस सर। तो अब हमारे पास यहाँ पे चीज इसके बारे में जानना है हमें कि अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करेंगे सर। सर इसमें इतनी ही चीजें आती हैं, यस बेटा, अभी आपको इतनी चीजें सीखनी, अगर और भी चीजें होंगी तो हम फर्दर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं उसे, फिलहाल के लिए इतना ही है अभी तक आपके लिए। तो अब हम लोग इसका सम करेंगे और इसका समीशन करेंगे। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो ग्रॉस लॉस आता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होगा कहां पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ट्रांसफर कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहीं पे अगर हम बात करें, इन केस ये ज्यादा है बेटा आपके पास, अगर देखो यहां पे ये बात ध्यान रखना, अब ये एक सिनेरियो है, अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। अगर ये आ चुका है तो फिर तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे आगे, अगर ये आ गया तो काम मतलब क्वेश्चन ही फिनिश हो गया। बट इन केस ये ज्यादा है और ये कम है, तो फिर हमारे बिजनेस के अंदर क्या चीज क्रिएट होगी, आपके लिए क्रिएट होगा प्रॉफिट, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यस सर। और ये भी ट्रांसफर होता है कहां पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई हैं, यस सर, हमें समझ में आ गई, क्लियर, यस सर क्लियर। तो ये बेटा एक छोटा सा अकाउंट है, बस इस अकाउंट को आपको याद रखना, टोटल मैंने जो इसके अंदर बातें मेंशन की हैं वो इस साइड पे 1 2 3 4 और 5, बस 4 बातें हम लोगों ने, सॉरी 5 बातें इसके अंदर मेंशन की हैं। उन 5 बातों के बेसिस पे हम बोल सकते हैं हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है बेटा। लेकिन अभी आपको इसके बारे में ज्यादा समझना है कि एक्चुअल में जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसे बोलते क्या हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ में मैंने वर्ड क्यों यूज किया है, यहाँ पे सर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा या कुछ और भी चीजें आती हैं। यहाँ कभी डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड हम शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम जितनी चीजें शो कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे इलेबोरेट कर रही होती है, बता रही होती है हमें, ठीक है। यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, किसे कहा गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चलिए बेटा पहले चर्चा करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस incurred directly on purchase of goods or raw material, directly purchase of goods या फिर raw material and bringing them to the place of the business या फिर production unit, to the place of the business या फिर production unit तक लाने का खर्चा जो भी होगा वो सारा का सारा बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि सपोज कीजिए बेटा मैं एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कोई टी शर्ट वगैरह बनाता हूं या शर्ट वगैरह बनाता हूं, पेंट वगैरह बनाता हूं, तो उस केस के अंदर मेरे पास जो शर्ट पे लगने वाला जितना भी खर्चा होगा, जितने भी मेरे पास कॉस्ट होगी, वो सभी मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर मैं कहीं से बेटा एक स्टिचिंग के लिए नीडल भी लेके आया हूं, कोई अगर धागा भी लेके आता हूं, बटन भी लेके आता हूं, तो उसको लाने का जो मेरा फेयर होगा, जो मेरा खर्चा होगा, जो मेरे फ्रेट होंगे, जो भी मैंने रिक्शे का भाड़ा दिया होगा वहां पे, वो सारा का सारा खर्चा बेटा हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर मानेंगे, ठीक है। और वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इंप्यूटेड माना जाएगा। और साथ साथ इस पे फिर आपको कुछ एग्जांपल दे देंगे, एग्जांपल सच एज नंबर 1 फ्रेट,
कैरेज इनवर्ड। अगर फ्रेट इनवर्ड है या कैरेज इनवर्ड है, हम दोनों को सेम मानेंगे बेटा। अगर ओनली फ्रेट है तब भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओनली कैरेज है तब भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर उसमें इनवर्ड वर्ड लगा हुआ है, मतलब लाने का खर्चा, रिक्शे से लाने का खर्चा, या फिर ट्रक से लेके आने का खर्चा, या फिर किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से लाने का खर्चा, वो अपने आप पे इनवर्ड की कैटेगरी के अंदर, और इनवर्ड हम लोग मानते ही है। उस पे जो भी इंश्योरेंस होगा वो भी मानेंगे। वैसे इंश्योरेंस को यहाँ पे कैटेगराइज नहीं करते, बट रॉ मटेरियल को लाने का जो खर्चा होगा वो हमारे लिए क्या है, वहां पे वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या बेटा हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजेस, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्री का रेंट अगर है तो वो भी क्या है बेटा हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री के रेंट को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पावर एंड फ्यूल्स को भी बेटा हम लोग क्या मानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखो पावर का मतलब बेटा सिंपल सा इलेक्ट्रिसिटी, पर इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफिस में आ रही है, अगर शोरूम में आ रही है तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए वही बिजली आपकी फैक्ट्री के अंदर आ रही है, उसे हम पावर के अंदर कैटेगराइज करते हैं, और वहां पे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यस सर। अगर आपने कैरेज दिया है, जो हमने ऊपर बात की, अगर आपने फ्रेट या फिर क्या बोलते हैं कार्टेज, ठीक है, कैरेज हो या फिर कार्टेज, यहाँ पे एक वर्ड और आता है बेटा कार्टेज। वैसे बुक्स के अंदर नहीं मिलता कभी देखने को, पर मिल जाता अगर इनकेस कार्टेज भी देखने को मिल गया तो ये सभी आपके लिए क्या है, ये तीन कैरेज, फ्रेट या फिर कार्टेज, ये तीनों आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और उनके साथ अगर एक वर्ड और लग जाए ये इनवर्ड्स, तब भी क्या है अपना आप पे, जैसे मैं आपसे बोलूं कैरेज इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट इनवर्ड ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कार्टेज इनवर्ड ये भी आपके लिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये पुरानी बुक्स के अंदर मिलेगा वैसे फिलहाल आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, लाने का खर्चा। अगर सिंपल सा एस्पेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं लगा रखा, बस इतना लिखा हुआ है कि फ्रेट है, और फ्रेट जो है रॉ मटेरियल, जैसे कि आपसे बोला जाए परचेज, फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर फ्रेट ऑन परचेजेस बोल दिया सिंपल सा, तो भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो भी हमारे लिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर वर्कर को आप वेजेस वगैरह भी दे रहे हो तो भी क्या आपके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी जो समझा है बेटा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी को समझा है कि अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस हम किसे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कब कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा एक्सपेंस आप और पढ़ोगे अभी हमारे पास, वो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या पढ़ोगे आप लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस में डायरेक्टली इस्तेमाल ना होकर के इनडायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल ना होकर के इनडायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं, उन्हें उन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के अंदर डायरेक्टली नहीं लग पाते पर इनडायरेक्टली। जैसे कि शर्ट, टी शर्ट मैंने बना तो दी, बट उसको बेचने का खर्चा भी तो आएगा, उस पर टैग लगेगा, ठीक है, उस पर टैग लगेगा, उसकी वॉशिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी ब्रांडिंग होगी, देन उसके बाद उसको शोरूम में रखा जाएगा। शोरूम में बेचने के लिए एक सेल्समैन चाहिए, वहां पे एक अच्छे खासे क्राउडेड प्लेस में हम लोग शॉप लेंगे, उस शॉप का रेंट देंगे। तो ये सारे सारे खर्चे जितने, वहां बिलिंग काउंटर होगा, वहां पे बिलिंग के लिए पेपर आएगा, वहां पे कंप्यूटर रखा जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ चीजें हैं, ये सब के सब बेटा हम लोग क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि ये बिजनेस, ये इस क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं लग रहा, लेकिन इसको बेचने के लिए जो खर्चा इस पे लगा है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट है। क्या बेटा हमारे लिए इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और वहां पे उसे हम डिस्कस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है अभी वो है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को पहले बहुत अच्छे से इनडेप्थ आपको समझना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कैटेगराइज हम लोगों ने की है बेटा। ठीक है, यस सर। मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ बेटा। इसके अंदर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को लिया है, परचेजेस को लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया है, और फिर इसमें हमने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को लिया बेटा। सिंपल सिंपल। तो ये था बेटा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके बाद कभी कभार क्वेश्चन में हमसे एक और चीज एक्स्ट्रा मांग ली जाती है, वो आती है एडजस्टेड परचेज। ये भी वर्ड आता है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा दे रखा है, एडजस्टेड परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा पड़ा, ये ओपनिंग एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस, जो यहाँ पे नेट परचेज आपको दे रखी है, यहाँ पे नेट परचेज को एक्चुअल में एक्सप्लेन किया गया, परचेज जो टोटल परचेज है उसमें से रिटर्न माइनस कर दो, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, और उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न आपको प्लस करनी है, क्योंकि इससे निकल के क्या आएगा, नेट परचेजेस। क्या आएगा इससे, नेट परचेजेस आएगा, और फिर हमें क्या करना है, लास्ट में आके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ठीक है, यस सर, यहाँ पे माइनस है बेटा। ठीक है, ओके सर।
और यहाँ पे यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा वही बात यहाँ पे लिखी है, और लास्ट में आप इससे क्या कैलकुलेट करोगे, एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज के लिए आपको जनरल एंट्री दे दी है उसने, जो ये हमने कर रखा ना, इसके लिए जनरल एंट्री दे रखी है। तो जनरल एंट्री बड़ी सिंपल सी है भाई। आप एक बात बताना, जब आप एडजस्टेड परचेज, वैसे तो देखो आपको पता है कि हम लोग जब भी एंट्री पास करेंगे, इसके लिए हम जो भी एंट्रियां पास करने वाले हैं यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टॉक की जनरल एंट्री, तो ओपनिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, सर यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। वेरी गुड बच्चे, ये हमारे पास पहली एंट्री होगी इसकी। दूसरी एंट्री क्या होगी, आपने परचेज भी डेबिट पे लिखा था, तो आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, यस सर। तीसरी एंट्री, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे थे, यस सर, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीसरी बात भी हो गई, यस सर। मैं बोल रहा हूं कि आप इन्हीं तीन को एक साथ मिला के बोल सकते हो, कैसे, सिंपल इनकी कंपाउंड एंट्री कर दो बेटा, ट्रेडिंग टू परचेज टू ओपनिंग स्टॉक टू डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल, मतलब मैंने क्या किया, इन तीन एंट्रीज को मर्ज कर दिया, इन तीन एंट्रीज को यहां पे मर्ज कर दिया। ठीक है, यस सर। एक और एंट्री हमारे आती है फोर्थ, परचेजेस की, सॉरी सेल्स की, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और लास्ट में आपका है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। लेकिन यहां पे एक बात मेरे को जो समझानी है बेटा, वो समझानी है एडजस्टेड परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इसको भी अब हम मर्ज करके लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, इसको मर्ज करके हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। ठीक है, और फिर इसके प्रॉफिट को हम लोग जो इसमें से निकालते हैं प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो उसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो, अगर प्रॉफिट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और अगर लॉस होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है सर, जो आपने बताया वो चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, यहां समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू आपका ग्रॉस प्रॉफिट, पर ये ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल में जा कहां रहा है, सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं लॉस हो रहा है हमें, तो सर उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अब ट्रेडिंग क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये एंट्री में पास करनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज छोटी सी आती है बेटा आपके लिए, वो आती है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज जब भी आएगा, तो उस एडजस्टेड परचेज के अंदर बस एक छोटी सी बात यहाँ पे क्रिएट हो रखी होती है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसमें आपका कौन सा कलर है, ये जरा ध्यान देना। उसमें क्या होगा, हमेशा इन दोनों को और इसको एडजस्ट कर रखा होता है, बस ये ध्यान देना। इसमें तीन चीजों को एडजस्ट कर रखा होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसे एडजस्ट कर रखा होता है। मतलब इसको हम अगेन शो नहीं करते अपने ट्रेडिंग के अंदर, जब कभी भी आपको वर्ड गिवन होगा, कौन सा वाला, एडजस्टेड परचेज, जो यहां पे दे रखा है बेटा। अब उस एडजस्टेड परचेज की एक्चुअल में जर्नल एंट्री क्या होती है, हम वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने समझाया पूरा आपको। तो पहली होती है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली कहां ट्रांसफर हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक परचेज में चला गया, तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, माय मिस्टेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। पहली एंट्री हो गई, यस सर, क्योंकि एक्चुअल में हमने सब कुछ उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया, परचेजेस के अंदर। ठीक है, ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी कहां ट्रांसफर होगी, दूसरी एंट्री ध्यान देना, परचेज आपकी रिड्यूस हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि रिटर्न हो गया था कुछ, सिंपल है, ये भी आगे समझ में, पक्का, पक्का सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग कहां पे एडजस्ट कर रहे हैं, परचेजेस से, तो परचेज को रिड्यूस कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ये, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल मैंने दिखाया था क्रेडिट साइड में, लेकिन क्रेडिट साइड में ना करके डेबिट साइड में आ रखा है। ठीक है, तो ये अपना पे डेबिट साइड पे है, तो ये भी क्या हो रहा है, अपना पे रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है,
तो क्लोजिंग स्टॉक क्या मान ले एसेट्स होते हैं बेटा, बेसिकली इसको हम लोग अपने एसेट साइड में शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पे परचेजेस के अंदर शो कर रहे हैं, परचेजेस से इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। तो 3 एंट्रीज मैंने की और तीनों एंट्री यहाँ पे भी हैं, आप देख पाओगे सबको। तो हमने ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट होता है उसे मैंने क्रेडिट किया। वही हम बात करते हैं क्या परचेज, आपका जो क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है, हमने उसे डेबिट किया यहाँ पे। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है बेटा आपके लिए, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्रेडिट होती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, आप देख पाओगे। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होगी आपकी, ये आपके आती है इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, इसको हम लोग कहाँ शो कर रहे हैं, डेबिट साइड में। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई? यस सर। क्या मतलब इतनी चीजें हम लोग समझ चुके हैं? बिल्कुल सर। ओके, तो ये बेटा अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें सीखी हैं ये हमारे पास है पूरा आज का थ्योरी पोर्शन, कि हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में बनेगा कैसे। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा इतना ही था। हमने जो चीजें सीखी हैं, पहला हमने ट्रेडिंग सीखा है, फिर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ उसमें जितनी चीजें पुट होती हैं उनके बारे में एक एक करके उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो गया बेटा। ठीक है? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर।